जय हिंद दोस्तों। और कैसे सभी लोग। आज बात करने वाले हैं जिन भाइयों की कमेंट आ रही थी और बहुत भाइयों का मेरे का वेट कर रहे थे कि भैया एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए, कोई एसएससी जीडी की पूछ रहा था, कोई दिल्ली पुलिस की पूछ रहा था। कुछ ऐसे भाई थे जो दोनों की तैयारी कर रहे थे, तो ये पूछ रहे थे भैया तैयारी कैसे करनी है, कि अगर हमको नया स्टार्ट करना है या हमारी तैयारी चल रही है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो क्या करना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उससे पहले मैं बात करूंगा एसएससी जीडी के सिलेबस की और दिल्ली पुलिस के सिलेबस की। तो मेरे हिसाब से जो भाई तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो जिसकी एसएससी जीडी में एज है उसकी दिल्ली पुलिस में एज होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये तो, क्योंकि एसएससी जीडी में 23 साल होती है और दिल्ली पुलिस में 25 साल होती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप एक ही तैयारी के पीछे पढ़ते रहोगे तो एक सिलेबस, एक एग्जाम के पीछे नहीं दौड़ना है। क्या है कि सिलेबस सेम है तो आप एसएससी जीडी का भी एग्जाम दे सकते हो और दिल्ली पुलिस का भी दे सकते हो। और सोच रहे हो कि एसएससी जीडी की अच्छी जॉब है, तो दिल्ली पुलिस की भी काफी अच्छी जॉब है मेरी नजर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी, नहीं उधर ही रखो, एसएससी जीडी के फिजिकल, सॉरी एसएससी जीडी की एग्जाम के बारे में, उसमें सिलेबस क्या है और दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ से क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं पूरा क्लियर बताऊंगा आज आपको। थोड़ी वीडियो हो सकता है 20 मिनट की हो जाए, लेकिन आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं ऑनलाइन भी बताऊंगा, जो भाई ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, और जो भाई बुक से पढ़ना चाहते हैं मैं बुक्स भी बताऊंगा, और कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। मैं एकदम, ये नहीं है कि एक ही टीचर पे मैं भेज रहा हूँ कि एक चैनल पे चले जाओ और वहां पढ़ लो, ऐसा नहीं है। सभी से अलग अलग में एकदम टॉप टॉप जो टीचर हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा आज, पर्टिकुलर टीचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी में क्या होता है कि आपको 20 नंबर की जीके आएगी, 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, यानी दो दो नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। ये तो क्या है एसएससी जीडी का। और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश आएगा उनके लिए। ठीक है, तो जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश इनमें बिल्कुल सेम है, 20-20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 160 नंबर का होता है, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस में जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो जीके 50, मैथ 15 65 और रीजनिंग 25 90 और कंप्यूटर 10, टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे हम कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और कितना समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, सिलेबस को। अगर आप ओनली तैयारी करते हो, स्पेशल ओनली तैयारी के लिए आपको लग रहा है कि और कोई हमें काम नहीं करना, ओनली तैयारी पे फोकस करना है, तो आपको जो नॉर्मल सिलेबस है वो 4 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपको फिर थोड़ा 12 घंटे 10 घंटे आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है जितना आप पढ़ते हो उतना रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे स्टार्टिंग करता हूं कि आपको जीके कहां से पढ़नी है। तो एसएससी जीडी के जो जीके है और दिल्ली पुलिस की जीके है बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों एसएससी कराती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का थोड़ा कम लो लेवल कम रहता है। अगर आप दिल्ली पुलिस की जीके पढ़ोगे तो उसी से आपका एसएससी जीडी का भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जीके पढ़नी कहां से है। तो जीके के लिए उत्कर्ष पर कुमार गौरव सर हैं। ठीक है, कुमार गौरव सर का क्या है कि वो उत्कर्ष चैनल है एक, उन पे उस पे कुमार गौरव सर, ज्यादातर सभी ने नाम सुना होगा। तो उनके ब्रह्मास्त्र आते हैं, 7 फेरों वाली सीरीज आती हैं। उसके बाद में नाइट में जितनी भी क्लास है उनकी वो तो लेनी ही लेनी है और सुबह को एक क्लास चलती है उनकी करंट अफेयर्स की। तो उनकी एक 3 महीने वाली करंट अफेयर्स की क्लास आती है कि जनवरी फरवरी मार्च की आएगी, अप्रैल मई जून की आएगी, फिर 6 महीने की एक आएगी, फिर ऐसे कर करके 3-3 महीने की आएगी और एक डेली क्लास कराते हैं। तो उसमें क्या है कि सब भाई बोलते हैं कि भाई 1.5 घंटे की हम क्लास क्यों करें, 1.5 घंटे करंट अफेयर्स डेली कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें 1.5 घंटे वो करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ उसमें जितने भी उसके पीछे के स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं वो उनको कंप्लीट कराते हैं। तो मेरी नजर में तो जीके के क्वेश्चन आप वहां से करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जीके का स्टैटिक और ये यहाँ से हो गया, प्लस इसके साथ साथ एक नवीन सर का प्रैक्टिस सेट।
यूट्यूब पर काफी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं और नवीन सर हैं रोजगार विद अंकित चैनल पे, ठीक है, आप अच्छे से उनसे वाकिफ होंगे। रोजगार विद अंकित चैनल है एक, उस पर है नवीन सर। नवीन सर का क्या है, एक प्रैक्टिस सेट उनका डेली करना है, ठीक है। कुमार गौरव सर का करना है, क्लास करनी है डेली, और नवीन सर का क्या है, एक प्रैक्टिस सेट डेली करना है। ये ही सेम दिल्ली पुलिस में काम आएगा और ये ही इसमें जीके कंप्लीट हो जाएगी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की यहीं से बस, ठीक है। और इससे अलग आपको जीके का कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना है। उसके लिए मैं बुक्स बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जीके के लिए बुक्स अब मैं बता ही देता हूँ आपको कि जीके की बुक्स कहाँ क्या है। कि एक तो ये देखो 7 फेरों वाली बुक, इसका मैं काफी फैन हूँ और काफी अच्छी बुक है ये, क्योंकि 7 फेरों वाली जितनी भी सीरीज है ना इनकी, उसमें सबसे जितना भी उनका संकलन है टोटल इसमें दिया हुआ है। एक बार इसको दिखाओ, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। ये देखो, ये दिखाओ कि जैसे यह 7 फेरों की पुस्तक कल्पना से हकीकत तक, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। तो ये बुक काफी अच्छी बुक है। और देखो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, एपिसोड में क्या है कि आपको टोटल जितना भी है वो आपको मिक्सचर मिलेगा। ये नहीं है कि ओनली सिंधु घाटी सभ्यता तो इसी के बारे में बताएंगे। तो कभी कहीं से कुछ क्वेश्चन, कभी कहीं से कुछ क्वेश्चन, तो काफी अच्छा लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक दे दिए, मोहनजोदड़ो दे दिया, और हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ये, ठीक है। ऐसे ही आप आगे देख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, WWL, ठीक है। इसमें क्या है, ये टोटल स्थापना हो गई। ये बहुत अच्छे से आप जीके की बुक, जीके की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जीके के लिए अगर आपको और पढ़ना है तो बस मैं वही बताऊंगा, नवीन सर की एक बुक है और एक कुमार गौरव सर की है। बुक का क्या है ना कि जहां से आप टीचर पे पढ़ रहे हो, अगर आप उसी की बुक पढ़ोगे तो काफी अच्छा रहता है। अब ये नहीं है कि मैथ आप कहीं से पढ़ रहे हो और बुक किसी की ले ली। मेरी नजर में आप जिसका मैथ पढ़ रहे हो तो आप बुक्स भी उसी के लो तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी सेम वही हो जाती है कि इस तरीके से हमको ये पढ़ना है, ठीक है। 7 फेरों वाली बुक है, हम इसकी सीरीज करेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे। यूट्यूब पे काफी फ्री पड़ी हुई है, जितनी भी सब फ्री है, ठीक है। मैं जितना बताऊंगा ज्यादातर फ्री का बताऊंगा। बस एक मैं बता दूंगा आपको कि अगर वो खरीदना हो तो खरीद लेना, कोई बात नहीं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि जीके का क्या है ना कि आप नवीन सर की भी एक बुक ले लेना और एक इनकी ले लेना, इसको 7 फेरों वाली बुक को, तो इसी से आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक कुमार गौरव सर की एक सामान्य अध्ययन है, उसको लेना चाहो ले लेना, वरना उसकी जरूरत नहीं है, इतना कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम मैथ की। मैथ के लिए बस एक टीचर को मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के लिए एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए काफी हैं, राहुल तेवतिया सर। वो हैं रोजगार विद अंकित चैनल पे ही हैं। क्योंकि मैं आपको ज्यादा इधर से उधर भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इतना फोकस रखो कि बस हमको इतना पढ़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप भटकते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। राहुल तेवतिया सर हैं। मैथ के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में, 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो दोनों के लिए मैथ यहीं से हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए आपको राहुल तेवतिया सर की एक मैथ की बुक है, आप उसको ले लेना। और उसके साथ साथ क्या है कि अगर उसको भी ना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ के काफी क्वेश्चन इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, आप क्लास करते रहो राहुल तेवतिया सर की, उसके साथ साथ आप मतलब बुक्स, मतलब मैथ के क्वेश्चन कहीं भी नेट पे डाल लो और वहां से निकाल लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, और हाँ इसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट आता है, आप उसको कर सकते हो, रोजगार विदम के चैनल पे है वो भी। क्योंकि क्या है ना कि मैं कम, ये नहीं है कि मैं उधर भी भगा रहा हूँ इधर भी भगा रहा हूँ, मतलब 2 ही मैंने चैनल लिए हैं, उत्कर्ष और रोजगार विद अंकित, जहां से मैंने तैयारी की थी, जहां से मैंने 11 एग्जाम निकाले हैं, ठीक है, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, ज्यादा भटकने से क्या होता है, आप कभी वहां से पढ़ोगे वहां से पढ़ोगे, उनका भी समझ में नहीं आएगा, उनका भी समझ में नहीं आएगा, दोनों को आप हौज पौज कर दोगे। फिर क्या आप बोलोगे यार मैंने यहाँ से सीखा वहां से सीखा, आप टीचर को दोष दोगे, तो ऐसा नहीं है। टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है किसी का कोई तरीका होता है, किसी का कोई तरीका होता है, तो एक ही टीचर से पढ़ना है, मेरी नजर में तो यही है, और जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए एक मेरे प्यारे और बहुत अच्छे टीचर, जिनसे मैं ऑफलाइन भी पढ़ा हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ा हूं उनसे, वो हैं संदीप सर। रीजनिंग के लिए रोजगार विद अंकित पर ही संदीप सर हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन जब हम पढ़ते थे तो वो बिना बुक और बिना कॉपी के वो पढ़ाते थे, कोई भी वो नोट्स नहीं लाते थे, ठीक है।
उन्हें क्वेश्चन ऐसे याद थे ना कि कोई भी क्वेश्चन 1 सेकंड में बना देते थे, सीरीज का हो किसी का भी हो, हम उसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगाते थे, लेकिन इतने अच्छे से वो समझाते थे कि हम भी क्वेश्चन बनाने लग गए थे। तो संदीप सर इज द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग, मेरी नजर में तो यही है। रीजनिंग तो उनकी ऐसी है कि सीजीएल हो कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, सभी में आर पार जाएगा मामला, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा संदीप सर को, सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ही बोलूंगा आप संदीप सर से ही पढ़ना रीजनिंग। और ऐसा नहीं कोई ये सोचे कि मैंने किसी से पैसे ले लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका काफी अच्छा चैनल है और काफी ग्रो कर रहा है चैनल। और हम उनसे क्या पैसे लेंगे, वो हम तो एक छोटी सी चीज है, बस हम क्या है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ उसी चैनल से, जिस जिस चैनल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस टीचर से मैं तैयारी कर रहा हूँ। रोजगार विद अंकित पे और भी टीचर हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर टीचर का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चैनल पे जाके भटक ना जाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैनल है वो। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का, हो गया। रीजनिंग में क्या है उनकी भी एक बुक है रीजनिंग की, आप उसको ले लेना, या रीजनिंग की कोई भी बुक ले लो, मेरी नजर में तो वही है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसकी बुक ले तो आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नहीं, इसके बाद अभी प्रैक्टिस सेट की बाद में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो चेंज है, एसएससी जीडी में हिंदी आती है 20 क्वेश्चन, उधर दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है, बस इतना डिफरेंस है एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में। आप इन दोनों को कवर करके चलना, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी फिक्स है कि आएगी, और दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी है कि अगस्त सितंबर में आने वाली है, और 100% आएगी, उसका कैलेंडर भी आ गया, ठीक है। तो हिंदी करेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश होती है एसएससी जीडी में, या तो हिंदी लो या इंग्लिश लो, ठीक है। तो मैं हिंदी वाला हूं, तो मैं हिंदी के बारे में बताता हूं। तो हिंदी का क्या है, तो हिंदी का क्या है कि हिंदी के लिए रोजगार विद अंकित चैनल पे ही नीरज सर हैं, ठीक है। नीरज सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं भाई, नीरज सर लगते ऐसे हैं बहुत सीधे साधे एकदम सज्जन आदमी लगते हैं, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना एकदम सटीक तरीके से। मैं उनसे मिला हूँ एकदम रूबरू, क्योंकि जब मैं वहां हुआ था ना 2021-22 की बात है, तो उस टाइम इनका चैनल ग्रो कर ही रहा था, स्टार्टिंग ही थी इनकी रोजगार विद अंकित की। चैनल तो पहले से बना हुआ है, लेकिन जब ये ग्रो किया एक साथ तो वो 2021-22 था, लॉकडाउन के बाद की बात थी। तो क्या हुआ कि हमारा सम्मान समारोह, सबसे अच्छा सम्मान समारोह, सबसे पहला सम्मान समारोह वही था हमारा, जो 2021-22 बैच वाला था, ठीक है। उसमें क्या था कि मैं सभी से मिला इन टीचरों से, इतना अच्छे टीचर है ना कि बात करने का तरीका उनका, और एकदम ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी है उनके अंदर। तो मैं बता रहा हूँ नीरज सर इज द बेस्ट टीचर फॉर एसएससी जीडी हिंदी, ठीक है। हिंदी के लिए नीरज सर काफी हैं, रोजगार विद इनके चैनल पर हैं। अगर आपको इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, उसके लिए निधि मैम पढ़ लेना, काफी अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन नीरज सर हिंदी के लिए एसएससी जीडी के लिए काफी हैं, ठीक है, क्योंकि निधि मैम का थोड़ा हाई लेवल है, तो वो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए वो अच्छे हैं, ठीक है। तो नीरज सर बेस्ट हैं एसएससी जीडी के लिए, हिंदी के लिए। अगर इनकी भी कोई बुक हो, इनकी बुक के बारे में मुझे पता नहीं है हिंदी के बारे में, अगर हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। पहले तो थी इनकी जो अंकित भाटी सर थे उनकी बुक थी एक, तो अब पता नहीं नीरज सर ने कोई बनाई हो, तो हो सकता है आप देख लेना उसको, ठीक है, शायद होगी बुक, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। नीरज सर लेकिन काफी अच्छा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो यूट्यूब पर उनके। इसके बाद बात करते हैं मैं सभी टीचरों का जिन जिन का मैंने नाम लिया है उनको मैं एक बार आपको रूबरू कराऊंगा, टेंशन मत लो अभी, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए अच्छे से। इसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए बात करते हैं, दिल्ली पुलिस कंप्यूटर के लिए। दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का जो ऐसा टीचर, मैं एकदम ऐसे सटीक टीचर बता रहा हूँ, या आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने नाम सुना हो, काफी सभी का, जितने के मैं नाम बताएं आप बताना, मैं कोई फेक तो नहीं बता रहा ना, एकदम जो मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। देखो मैं बुक लेके आया हूँ, 7 फेरों की बुक है मेरे पास, तो उसी को मैं बता रहा हूँ, और भी 2 बुक हैं मैं उनको भी बताऊंगा आपको भी। तो इसके बाद कंप्यूटर के लिए शिवम सर, शिवम सर इज द बेस्ट, शिवम शर्मा है या क्या नाम है, सही कुछ है उनका, लेकिन शिवम है ये मुझे पता है। आप रोजगार विद अंकित पर डालोगे RWA शिवम सर कंप्यूटर, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए काफी उनके बैच हैं, आप बैच के लिए मैं बता दूंगा अभी अगर लेना हो, वरना उनकी फ्री की क्लास भी है, आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के बारे में। अब बात करते हैं हम कि 7 फेरों वाली मैंने दिखाई दी थी आपको, ठीक है, इसको ले लेना, ले ही लेना इसको, तो मेरी नजर में तो काफी अच्छी बुक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए एसएससी की 2 हैं, एक तो मैं प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है, ये है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सीबी प्रैक्टिस वर्कबुक, ये तो होगी प्रैक्टिस वर्कबुक, ये लिख रहा है ना प्रैक्टिस वर्कबुक, सभी लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित, काफी अच्छी है बुक है ये।
तो आपने नाम तो सुना ही होगा, किरण पब्लिकेशन। तो मैं जो बुक बता रहा हूँ आपको एकदम सटीक वही बुक बताता हूँ जो मैं प्रीफर करता हूँ, वही प्रीफर करता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ खुद। ठीक है। आप बोलोगे कि यार आप दिल्ली पुलिस के लिए क्यों लेके आए हो, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस में मुझे जाना है इसीलिए, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं। ठीक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024, मतलब 24 का जो भी एग्जाम हुई थी उसके बारे में है। 48 सेट हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद सॉल्व्ड पेपर्स हैं इसमें। ईच सेट कंटेन्स जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, बिल्कुल सेम वही है, 50, 10, 15 और 25। ठीक है। इसमें क्या है, एक बार आप इधर से दिखाओ, इसको दिखाओ बुक को। मैं बुक के बारे में एक बार दिखाता हूँ आपको कि फिर मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा पैसे ना खर्च करने का। हल प्रश्न पत्र है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। ठीक है। इसके बाद जैसे ये हो गया, पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। ठीक है। इसके बाद में काफी अच्छा है, देखो कितने अच्छे से एकदम क्रम वाइज लगा रखा है। संख्यात्मक क्षमता हो गई, इससे पहले रीजनिंग हो गई, इससे पहले 50 क्वेश्चन तक जीके हो गई। ठीक है। काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब काफी अच्छी बुक है ये भी। फिर इसके बाद में ये उसकी आंसर की हो गई। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है आपको पैसे बचाने का। एक तो ये बुक है और एक ये बुक है। आपको कितने की है ये 195 है, तो 20% लेस कर देना। ये 525 है, तो इसमें भी 20% लेस कर देना। ठीक है। अब आओ इधर। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको पैसे कैसे बचानी है इसमें। तो इसके लिए ये जो दोनों बुक हैं और एक 7 फेरों वाली बुक है, अगर आप इन तीनों को नहीं लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या है कि मैंने तीनों के लिए एक वो बना रखी है। मैंने जो ये तीनों बुकों के लिए मैं एक एक क्लास डेली लाता हूँ 15 से 20 मिनट की। आप उसको भी कर सकते हो प्लस में। ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि उस तैयारी को, जो मैं तैयारी बताई है उसको तो लगातार करते रहना है। उससे अलग ये जो 3 बुक हैं, अगर तुमको ये नहीं लेनी है तो इसके लिए एक अच्छा उपाय है कि इन तीनों बुकों का मैं एक एक प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ। आप देख लेना यूट्यूब पे, 15 से 18 मिनट की वीडियो रहती है, काफी है मेरी इतनी। तो 15 से 18 मिनट में मैं पूरा एक प्रैक्टिस सेट करा देता हूँ। ठीक है। अगर ये 48 प्रैक्टिस सेट है तो 48 क्लास हो गई। इसका मुझे लग रहा है ये भी ऐसी ही है। इसमें कितना लगभग 20 मॉडल पेपर है, 20 और 10 प्रश्न पत्र है, तो 30 इसमें हो गए, 30 क्लास ही हो गई। तो इसमें क्या है, ये 15 मिनट की क्लास है, आप कभी भी देख सकते हो, वॉशरूम जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, तभी देख सकते हो। आप देख लोगे ना, उसी से ही आपको याद हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आपको इसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने तीनों बुक ला रखी है, इसी को मैं डिटेल में 15 से 18 मिनट की एक एक वीडियो लाता हूँ तीनों की। तो आप एक एक करके मैं ले आऊंगा, कभी उसकी कभी उसकी कभी उसकी, दो लेके आया करूंगा, एक तो 7 फेरों वाली और एक ये। और वो पड़ी हुई भी है मेरी, देख सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कहां से लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए एक बार आप इधर दिखाओ। जैसे मॉक टेस्ट का क्या है, अभी रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इधर लेके आओ पास में क्लोज। ये है रोजगार विद अंकित। ठीक है। जहां से मैंने बताया आपको, देखो ये अंकित भाटी सर हैं, कि जहां मैंने बताया है ना आपको कि यहाँ से आपको तैयारी करनी है कि ये टीचर बढ़िया हैं, ये टीचर बढ़िया हैं। अगर आप उनके भी मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो तैयारी, मुझे पता है कि जहां से आप कर रहे हो ना, आप लगातार एक ही से करते रहोगे तो काफी अच्छी तैयारी रहेगी। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि रोजगार विद अंकित की। रोजगार विद अंकित पे क्या है कि ये पेड टेस्ट सीरीज है और ये पेड क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं। ठीक है। ये पूरा क्लियर इसमें दिख रहा है। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस पे मैंने क्लिक किया है। तो पेड क्लासेस का क्या है, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये पेड हैं। अगर आपको यहाँ से देखना है तो कोई भी आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है कि ये है फ्री कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, ये फ्री वीकली टेस्ट। तो रोजगार विद अंकित चैनल पर क्या है, ये फ्री वीकली टेस्ट कराते हैं। ठीक है। क्लोज दिखाओ एक बार। ये जो फ्री वीकली टेस्ट है ना, ये कराते हैं। अगर हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो हमने एक बार इस पे क्लिक किया तो अब क्या है कि यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो दिखेंगे आपको। और जो मैंने किया होगा इसमें, एक दो शायद मैंने किया है, अभी दिखाता हूँ अगर कोई किया हो तो। हाँ, दिल्ली पुलिस का मैंने किया था शायद, ऐसे ही दे दिया था मैंने एग्जाम की, देखता हूँ कि कितने मार्क्स आते हैं। कभी तैयारी की नहीं है मैंने इसकी। तो इसके लिए अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि ये देखो, एक ये है 8 जून का है, 1 जून का है, 18 मई का है, 11 मई का है। ठीक है। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं आप इनको देख सकते हो। जैसे जो भी मैं देख लेता हूँ, कोई भी देख लो एक बार खोल के, 6 अप्रैल का हो गया ये। ठीक है। जैसे भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ वो क्लियर यहाँ पे दिखेगा। ये ये क्या था,
ये तो जैसे मैं कभी क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं जीके का लगा लेता हूँ, काफी जीके कंप्यूटर का लगा लिया कभी। ठीक है, इसके बाद अब वो री अटेम्प्ट हो गया यार, री अटेम्प्ट हो गया, एक सेकंड। हाँ, तो पेड पेड टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज आ जाएगा, यहाँ पे फ्री वीकली टेस्ट है, यहाँ पे आप फ्री वीकली टेस्ट दे सकते हो जो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। मैं दो के बारे में बात कर रहा हूँ तो दो की ही मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो अभी एसएससी जीडी 2025-26। ठीक है, आप इस पे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे काफी। ये देखो कितने पड़े हुए हैं। आप इनको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट के पे क्लिक करोगे तो एक बार आप जैसे हम इस पे अटेम्प्ट पे क्लियर क्लिक करते हैं तो ठीक है, इसके बाद में आप लैंग्वेज चूज करोगे कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो हमने हिंदी चूज की, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टर्म नोट फाउंड मतलब अभी इस पे नहीं खुला है, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट चल रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, एक और चीज मैं दिखाने वाला था अभी आपको कि हाँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें ये यकीन बैच है ना, ये दिल्ली पुलिस के लिए यकीन बैच 799 रुपए का है। अगर आप, ये मैंने खरीद रखा है, एक मेरा भाई है उसके लिए दिया था मैंने, मौसी जी की लड़की के लिए। जैसे अगर मैं आप इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मैथ आ गया, मैथ यकीन बैच। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये अपकमिंग है, लाइव एंड अपकमिंग, ये आने वाली क्लास है। और ये जो वैसे कंटेंट इसमें आ जाएगा आपका, ये देखो रीजनिंग के, ये इसमें संदीप सर यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे। ठीक है, इसके बाद मैथ के हैं राहुल तेवतिया सर, जो मैंने बताया था आपको। पॉलिटी के लिए हैं ये अजीत सर हैं, ये आप इनसे भी कर सकते हो, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और कुमार गौरव सर से भी कर सकते हो। स्टैटिक के लिए मैंने ये बताई दिए, संदीप सर के लिए ये, कंप्यूटर के लिए मैंने इनको बताया ही था आपको। ये देखो ये खुल गई क्लास। ठीक है, तो बायोलॉजी आप इनसे पढ़ सकते हो, भावना मैम है ये, धर्मेंद्र सर हैं ये, तो आप इनसे काफी अच्छे से पढ़ सकते हो। ये है नीरज सर, नहीं नीरज सर कहाँ गए, नीरज सर इसमें क्यों आएंगे, ये हिंदी का थोड़ी नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का है। इसके लिए अब बात करते हैं हम ऐसे ही इनका सेम इसी में अब टेस्ट भी आते हैं। ठीक है, इनके ये टेस्ट हैं, आप इन टेस्ट को देख सकते हो। यकीन बैच का व्यू डिटेल डालोगे तो यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। आप इन टेस्ट को, जैसे पॉलिटी का है तो आप पॉलिटी पे क्लिक करोगे, पॉलिटी पे क्लिक करोगे, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हैं, आप इसको क्लिक करोगे, अटेम्प्ट करोगे ना, तो अटेम्प्ट करने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसमें नो सेक्शन फाउंड दिखा रहा है अभी। ठीक है, आस्क एडमिन टू ऐड सेक्शन, अब इसमें सेक्शन ऐड हो जाएंगे तो आपको पूरा इसमें डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि और मॉक टेस्ट हम कहाँ से दे सकते हैं। तो एक है टेस्ट बुक, मैं बिल्कुल सटीक वही बता रहा हूँ जो बिल्कुल क्लियर, जिससे मैं तैयारी करता हूँ। ये टेक्स्ट बुक है। अब टेक्स्ट बुक पर जाएंगे, ओनली इस पे क्या करना है, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप दो चीज देखना है इस पे। तो टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अगर हम इस पे जाएंगे यहाँ पे तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे टेस्ट। ठीक है, अगर आपको ये मैंने ऐड कर रखे हैं योर रिसेंट टेस्ट सीरीज, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सेलेक्ट सर्च फॉर एग्जाम कर सकते हो, तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पे करते हैं दिल्ली पुलिस, वैसे मेरे में ऐड है लेकिन हम दिल्ली पुलिस करेंगे तो यहाँ पे अभी आ जाएगा क्लियर। ठीक है, यहाँ पे अब काफी सारे आ गए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में टेस्ट और व्यू टेस्ट सीरीज और गो टू टेस्ट सीरीज, हम जाएंगे व्यू टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे, एक होगा फुल टेस्ट, ये फुल टेस्ट है, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप, ये ड्राइवर वाला है, अच्छा ये ड्राइवर वाला है, जो भाई ड्राइवर के बोल रहे थे वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको और था कौन सा, ये तो हो गया ड्राइवर का। ठीक है, जैसे टेस्ट सीरीज पे गए हम यहाँ पे, तो मोक टेस्ट ये कांस्टेबल का है, गो टू टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। अब यहाँ पे अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड सब दिखाएगा, ये फुल टेस्ट पे जाएंगे। फुल टेस्ट के बाद में अब हमने जैसे ये एग्जाम दिया है, अब हम इसको, अब हम एनालिसिस करना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना, एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम एनालिसिस पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मेरा ये दिखा देगा मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही थे, कितने गलत थे, कितनी रैंक है मेरी। ठीक है, ये मेरे थे 100 में से 71.25 मार्क्स आए, 95 मैंने किए थे, अटेम्प्ट किए थे 95, सटीकता यानी जो एक्यूरेसी मेरी 80% है, परसेंटाइल है मेरी 88.69। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ भी दिखा देता, अनुमानित कट ऑफ कितनी है। ठीक है, ये जैसे जनरल है
जनरल के बाद में अगर आप ओबीसी करोगे तो अलग दिखेगा। आप जैसे हम जनरल कर लिया हमने, ठीक है, अब हमको क्लियर दिखाएगा कि मानव शरीर का सही था नहीं, ये निहित छवि सही था। जहां पे ये रैंक दिखा देता, आपका भविष्यवाणी रैंक हो गई है, ठीक है। सामान्य ज्ञान, तर्क, संख्यात्मक परीक्षण और कंप्यूटर प्रवीणता, ये इसमें अगर हम सामान्य ज्ञान की देखते हैं तो सामान्य ज्ञान दिख जाएगा, ठीक है। काफी सारा मतलब इतना अच्छा है ना ये। इसके बाद में बात करते हैं, आप अगर इस वीडियो को 2x की स्पीड से देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा क्लियर देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अभी बात करेंगे अब हम, ये हो गया ना क्लियर आपका। तो अब इसके बाद थोड़ा पीछे चलो, मैं बताता हूँ भाइयों को। तो मैंने जितनी डिटेल थी वो मैंने बताई आपको, कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, हिंदी कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। मैंने पूरा आपको टीचरों से भी रूबरू करा दिया, ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको, और प्रूफ के साथ कि मैं वहीं से तैयारी करता हूँ, ये दिखाया मैंने सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको। अगर यहाँ से भी ज्यादा अगर आपको कोई और कुछ पूछना है तो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन हाँ, ये जो तीनों बुक्स हैं इनके लिए मैंने बता दिया आपको, 7 फेरों वाली बुक, दिल्ली पुलिस वाली और ये दोनों, तो इनके लिए मैंने बता दिया। आपके लिए डेली एक क्लास आएगी मेरी तरफ से 15 से 18 मिनट की, अगर आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वो क्या है ना कि आप ईयरफोन लगा लो, आप सुनते भी रह सकते हो, ये नहीं है कि देखना ही है, आप सुन भी सकते हो उसको, तो काफी अच्छी याद हो जाएगा, जो गाने की तरह भी सुन सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको वीडियो कैसी लगी तो इसको कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर हेल्पफुल लगती है वीडियो तो आप इसको शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिसने नहीं किया हुआ है। और काफी भाइयों की कमेंट आ रही थी, इसलिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको लगता है कि और किसी चीज पे वीडियो आनी चाहिए तो उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।